नमस्कार दर्शकों, देख रहे हैं अग्रवाल धर्मशाला में इस टाइम एक मीटिंग रखी गई है। दर्शकों, देख रहे हैं अग्रवाल धर्मशाला में एक मीटिंग रखी गई है। सम्मानीय सभी पंचायती सभी समाजों से पधारे हुए सभी गणमान्य व्यक्ति, अध्यक्ष महोदय, सभी का अग्रवाल स्वागत है, नमस्कार। आज की जो ये मीटिंग रखी गई है किन्नरों के संबंध में, इसी से मेरे ख्याल से सभी समाज प्रभावित हैं। सभी समाजों की यह दुविधा है कि आए दिन इनके साथ में गाली गलौज और यहाँ तक कि कभी कभी तो हाथापाई करने की खबर आ जाती है। तो इसी संदर्भ में यह मीटिंग का आयोजन सर्व समाज के समाज द्वारा अग्रवाल समाज के नेतृत्व में किया जा रहा है। सभी समाजों का सहयोग इसमें निश्चित है, तभी यह कार्य पूर्ण होगा। और करीब करीब सभी समाजों से यहाँ पदाधिकारी या सदस्यगण या महानुभाव पधारे हैं, उन सभी का भी यहाँ बहुत बहुत स्वागत है। यह मीटिंग खाली इसलिए रखी गई है कि किन्नरों की जो समस्या है उससे निदान के लिए कोई एक राशि तय कर दी जाए, जिससे ना तो उनको परेशानी हो ना पर लोगों को भी परेशानी हो। इसलिए ये सभी समाजों के अध्यक्षों को बुलाया गया है। आप जो भी राशि निश्चित करेंगे सभी उसका पालन करेंगे, जब तो यह मीटिंग सार्थक होगी। अगर आप ये सोचें कि आप स्वेच्छा के साथ इतना देंगे इतना देंगे, और लोगों में बहुतों में ये भी वो है, औरतों में सबसे ज़्यादा है कि साहब ये बददुआ दे देंगी, हमारे बच्चों को बददुआ दे जाएगी। देखो, बददुआ दुआ देने से कुछ नहीं होता है। मैं बता दूँ आपको, ऊपर वाला जो करेगा वही होगा। इनकी बददुआ देने से ये नहीं है कि आपके कोई बच्चों की हानि हो जाएगी। बददुआ दुआ देने से कुछ नहीं होता है, जो तो भगवान करेगा वही होगा, इससे कुछ नहीं होगा। इसलिए एक निश्चित राशि जो भी है आप सभी समाज तय करेंगे और उसका पूरा पालन करेंगे तो अपने मीटिंग सार्थक मानी जाएगी। और इनका अपनी स्वेच्छा से आप कुछ भी देंगे तो ये सार्थक नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से सभी समाज 2100 रुपये राशि ऐसी है जो मिनिमम राशि है जो हर आदमी दे भी सकता है, और उसका अगर आप सहमति से आज्ञा प्रदान करें तो उसकी सहमति बन सके। और कौन इसमें सहमत है, अपना हाथ उठाएं। सभी सहमत है भाई, सभी सहमत है, इसमें हाथ उठाने की जगह। तो 2100 रुपये निर्धारित की जाएगी। तो देखो, लोगों से बात की जाएगी अभी तो। प्रिय बंधुओं, राशि निश्चित के मामले में सबसे पहले उनके साथ वार्ता के बाद ही अपन मतलब समाज तय करें। आप सब लोग सत समाज यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत आभार। हम जानते हैं कि सारे समाज के लोग, सारे ही वर्ग इस किन्नर समाज की अतिशयोक्ति कहो या आप मनमानी कहो, उससे हर समाज प्रभावित है और पीड़ित है। और इसीलिए उस मुद्दे को दूर करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए। कल उनको बुला के हमने बातचीत भी करी थी। आज भी अभी उनका 2 दफे फोन आया तो उनको कह दिया है वो आ रहे हैं। अपन उनके बीच में बैठ के तय करेंगे। हमारे तय कर देने से फिर कोई वार्ता फैल हो, उससे अच्छा ये है कि वो आ रहे हैं, उनको अपन बात करें, अपन अपनी पीड़ा बताएं, वो उनकी बात को रख देंगे। रखने के बाद में फिर अपन उसको एक राशि तय कर देंगे। वैसे कल जहाँ तक उनके सामने या उनसे जो वार्तालाप आई थी उसमें 2 बात आई थी। एक बात तो ये आई थी कि साहब कम से कम 3100 रुपये चाहिए, और अधिक अगर हमें कोई अच्छा परिवार, संपन्न परिवार है, वो 5100 देता है तो मतलब है जो उसमें कोई उससे हम 5100 रुपये देंगे। सहमत नहीं है, कमेटी नहीं है सहमत नहीं। कमेटी आप हम कुछ भी तय करें, उनका जो प्रस्ताव है, उनकी जो बात है उसको मैं आपके सामने रखूँ। वो आ गई। आओ बहन जी, अब आप भी मतलब है जो अपना आ जाओ। राधे 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 राधे। देखें दर्शकों, किन्नरों की
किन्नरों के द्वारा जो समस्या उत्पन्न हुई उसकी लेकर मीटिंग बुलाई गई है और यहाँ पर उनको भी बुलाया गया है। बहन जी आप भी अपना विचार रखो। यहाँ के हमारे सब समाज के लोगों में एक बात आई है और इनके मन में एक बात ये आई है कि हम एक राशि तय करें, उस राशि को आप प्रेम से मुझसे ग्रहण करो, प्रेम से जाओ, चाहे शादी हो और चाहे उसके बच्चे का कोई कार्यक्रम हो। तो हमारे जो यहाँ समाज के लोग हैं उनकी राय ये है कि एक राशि तय करनी चाहिए। एक बार 10 बार पैसे अब आप मतलब है जो अपने हिसाब से अपने विचार रखते हैं, फिर हम मतलब है जो उस मामले में आपसे चर्चा करेंगे। राधे राधे सभी को। मैं राधा शर्मा गंगापुर सिटी से, ये मेरे गुरु हैं अंजू भाई किन्नर। मैं सोच रही थी बहुत दिन से आपको परेशानी थी, नेक के चक्कर में आपके सामने कुछ परेशानियाँ आ रही थी, इसको लेके मेरे पास फ़ोन गया। मैं कल भी बता रही और आज भी बता रही हूँ, जिसमें आप सब सक्षम हो ना उसके लिए मैं भी सक्षम हूँ। पर आपको एक थोड़ी सी विनती मेरी ये भी है, आप उस तरीके से डिसाइड करना जिससे मेरा भरण पोषण अच्छे तरीके से होता रहे। वो राशि की डिसाइड मत करना जिससे मैं कुछ कर भी ना पाऊँ। कोई गरीब की शादी है, कहीं दान है, कहीं पुण्य है, कोई कथा है, भागवत है, तो मेरे बुजुर्ग कितना है उनके आय का भरण पोषण है, या आने वाली कोई पीढ़ी है मेरी उनका है, तो मेरे लिए उस तरीके से होना चाहिए ना राशि। ये सब काम आप पर छोड़ रहे हैं, आप किस तरीके से करना चाह रहे हो। आप मुझे बताइए कि आपकी ये है, आप इतना कर सकते हैं, फिर मैं भी कुछ करूँगी। आप भी तो मतलब आप क्या चाह रहे हो। हम सभी समाज के लोग रहते हैं, हम आपके सुकून को बिल्कुल सेहत देना चाहते हैं। जैसी जैसी परिस्थितियाँ होती हैं, गांव का आदमी कोई शहर में आके रहा है, वो सुबह से शाम तक ठेला अपना मजदूरी करता है, वो आदमी का सक्षम नहीं है, चाहे किसी भी समाज का हो, वो हद से हद 1100-500 रुपये से ज़्यादा नहीं दे पाएगा। अगर कोई ऐसा है तो आप आपकी तरफ से तो हमारा तो ये है कि ऐसा आदमी ग्रामीण प्रदेश में तो 1100 रुपये से ज़्यादा देगा, दे देगा आपको, वो बात सही है। लेकिन ऐसी निर्धारित हो 2100 रुपये 1100 रुपये ऐसी राशि तय करो जो तो आम आदमी दे दे सब समाज का। उसके अलावा रंजन मुक्त है, उसके अलावा ऐसा कोई ऐसा व्यक्ति है वो शादी ब्याह कर रहा है, आज कोई नांगन कर रहा मकान, छोटा सा मकान बनाया, कोई गरीब का बच्चा हुआ तो वो इतना ही नहीं पाएगा। सक्षम आदमी हो सकता है, आपको राजनीति से 5 से 5 जान दे सकता है, उसमें हमारी कमेटी कोई रोके, लेकिन नियम से तो कमेटी ये कहती है कि आपको एक ही वो रखे 1100 रुपये। आपका सुझाव आप तो हमने तो रखे कि हमारा आम आदमी 1100 रुपये तो कम से कम, ठीक है। अब आपका सुझाव बताओ कि हमारा इससे काम नहीं चल रहा तो हम उस हिसाब से क्राइटेरिया करते हैं कि आम आदमी को तो आपको ये देना ही पड़ेगा, और आप सक्षम आदमी उस हिसाब से आपका सुझाव दो। भाई आप प्रोग्राम में आओगे लोग आपका भी। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही हूँ, आपने बोला 1100 रुपये, मैं हर फंक्शन में तो नहीं आती, वाली कोई बधाई लेती हूँ गंगापुर में, जन्म के उपकरण की, बच्चे होने की, बेटे की शादी की। मेरे यहाँ ये नहीं कोटा की तरह जयपुर की बेटी होने पर बधाइयाँ ले रही हूँ, जब मकान के नागर पर ले रही हूँ तो मैं 1100 फिक्स कर दूँगी, या फिर मैं नौकरी लगने का ले रही हूँ। बात आई अभी हमारे यहाँ से बात आई है कि नागढ़ पे 11,000 जयपुर की बात है ना, आपके बारे में गंगापुर में अगर किसी ने 500 रुपये पर नागर के लिए तो मैं खड़ी हूँ, मैंने तो आज तक मिली मैं ही मांग रही हूँ। और देखो नेक है ना, इसको है ना कोई प्रायोरिटी नहीं दे सकती, आप कि मांग सकते हो। आज आप सक्षम हो, आप 10 लाख की शादी कर रहे हैं और सामने वाला सक्षम 10,000 की शादी कर रहा है। मैं 10,000 वाले से 21,000 नहीं ले सकती और 10 लाख वाले से 1100 नहीं ले सकती। बताओ आप मुझे, 10 लाख वाले से मैं 1100 कैसे लेके आ सकती हूँ, वरना 10,000 वाले से मैं 21,000 मांग सकती हूँ। इतना दिल तो मेरे अंदर भी है, इतना दिल तो मेरे अंदर भी है।
ऐसी बात नहीं कि मैं तुमको प्रेशर दूंगी या परेशान करूंगी। आज की बात बता रही हूँ, मैं विजय पैलेस के बगल से चौकी पे बधाई लेने गई सुबह। 2 महीने का बेटा हो गया, वो अब्दुल्ला समाज से गोयल से जिससे उनको पता चला कि कोई मीटिंग होने वाली शाम को। अब मैं तुम्हारे दरवाजे पे गई हूँ, दरवाजे पे कोई भी भिखारी जाएगा, सबसे पहले उसके लिए गेट तो खोलोगे। तो उन्होंने 1 घंटे से गेट नहीं खोला मेरे लिए। बताओ ये कहाँ का इंसानियत रही उनको, उन्होंने गेट नहीं खोला मेरे लिए। मैंने कोई मांग ही नहीं की उनसे। EGB में आपको गेट खोले। EGB की बात तो ये थी, मैं आज से 3 साल पहले उससे से बधाई ले आई हूँ, वो मुझे जानती है, पूरी गली जानती है। मैं नहीं गई उस गली में, मैं नहीं गई उस गली में, मैं नहीं गई। मैंने उनको बोला तुम्हारी मीटिंग शाम को होने वाली है, मैं भी खुद जाऊँगी इस मीटिंग में, पर आप गेट खोलने से बात तो करो। 2 महीने का बेटा होगा, मुझे समझाओ, मैं कल आ जाऊँगी, परसों आ जाऊँगी, पर ऐसे तो हालात रखो। गेट ही बंद कर रखा है, फिर भी वापस आ गई। मैं कुछ नहीं था। आप तो सब मेरे लिए इतना कीजिए जिसकी जब जितनी हैसियत है उस हिसाब से मैं लाऊंगी। ये फिक्स मत करो 1121। आप भी हो जैसे आज अब तो क्या सीखने का काम होगा, गाँव में नहीं आता, सब दिन गाँव में होता है, हमको 500 रुपये देते। हमारी बहन बेटी है, उनका भी अधिकार बनता है। बहन बेटी को 10 बहन बेटी आई परिवार की, तो हमारा फिक्स रहता है कि एक टिफिन का सेट देंगे 100 रुपये, तो वो भी बधाई देते हैं, है ना। मैं आप बहन जी देखो, जो लॉजिक बात है जो करो, हम उसको भी बधाई देते हैं। एक टिफिन देते हैं, या बैग देते हैं, या रजाई देते हैं, कुछ भी देते हैं, खुशी होकर देते हैं, उसको 500 रुपये देते हैं, तो हम आपको भी खुशी होकर दे रहे हैं। हम ऐसे नहीं है, लेकिन उसका क्राइटेरिया तो बढ़ाना पड़ेगा आपको। और जो सक्षम आदमी आपको स्वेच्छा से देता है, उससे आप व्यक्तिगत अलग से ले रहे हो नहीं, लेकिन जवाब से किसी आदमी पे नहीं, आपको क्राइटेरिया तो आपको बढ़ाना पड़ेगा। पहले भी होना हुआ तभी सम्मान से आपका पहले सम्मान किस तरह के क्राइटेरिया बनाना चाहते हैं? भाई बच्चे के जन्म मेरे को तो चंगा रुपये और शादी में आप क्राइटेरिया मैं तो नहीं बता पाऊंगी। मैं तो तब तक यही जजमान से वार्तालाप लोगों में कैसे पहचानूंगा उसकी कैटेगरी का है, कितना बचा है उसके अंदर, मैं से कैसे बात लूँगी। अगर मैं बोलूँ हमारा सारा सुझाव आया उसके हिसाब से बता रहा हूँ, आपको एक क्राइटेरिया को निश्चित करना पड़ेगा। उसके बाद हमारी एक कमेटी नेताजी समाज के द्वारा करेंगे। हमारा जो एक सुझाव आया, समाज के द्वारा एक कमेटी निश्चित होगी। आप जो कह रहे हो कि मेरे को किसी से ज़्यादा पैसा चाहिए, तो वो आपको दे रहा है। अगर कोई चीज़ में आपको पैसा दे रहा है, आपको या तो वो किसी से कोई शिकायत नहीं कर रहा है, आपको चीज़ में दे रहा है, तो हमारी कमेटी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो कमेटी को फ़ोन करता है और कमेटी आपको फ़ोन करती है, तो उस सुझाव को आपको तुरंत ही वहाँ से निकलना होगा। जो हमारी जो क्राइटेरिया है उसका पैसा लेके आपको निकलना होगा। इस तरह का भी एक सुझाव, हाँ, वहाँ जाके असली दर्शन नहीं करें। इस जो भी क्राइटेरिया बनेगा जन्म देने का और शादी का, वो आपका क्राइटेरिया हो गया। अब आपको चंगा जी से आपको ज़्यादा पैसे लेने हैं, या आपका कुछ क्राइटेरिया है इनसे, और ये आपको देना चाहते हैं, और ये आपको शहर से दे रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं। अगर चंगा जी ने हमको फ़ोन किया, इनकी कमेटी को फ़ोन किया कि मैं तो देना जो क्राइटेरिया का पैसा देना चाहता हूँ, और ये मेरे से ज़बरदस्ती 11,000 पैसा लेना चाहते हैं, 20,000 लेना चाहते हैं, तो उस समय वो अगर हमारे कमेटी के पास फ़ोन आया, कमेटी आपको फ़ोन करे, तो आपको तुरंत वहाँ से वो जो आपका क्राइटेरिया का पैसा है वो लेके जाना होगा। ऐसा सब लोगों का सुझाव आया। क्राइटेरिया अभी आप नहीं भी देता है तो कमेटी के पास आप सूचना करोगे तो उससे और अगर कोई नहीं दे रहा है तो उसकी कमेटी से भी सूचना कर सकते हैं कि ये पैसा तुमको ले लीजिएगा। कहेंगे उससे कि भाई पहले आप क्राइटेरिया तो हमारा जो अभी तक क्राइटेरिया बना था सभी का 1100 रुपये, तो हमने जन्मदिन का एक क्राइटेरिया बनाया था, और शादी का 2100 रुपये। सभी में जो सुझाव आया था अभी तक। अब आप उस पर क्या और आप सुझाव देना चाहते हैं, और आप आपका सुझाव है कि सारी मीटिंग बैठी हुई है। आपसे पहले अपने आप चर्चा गेट में इतना तो रखना है, आप आ रहे हैं इससे पहले, अब आपका भी सुझाव छोड़ेंगे बोला
हमारा सुझाव है दर्शकों देख रहे हैं गंगापुर सिटी में सर्व समाज की मीटिंग रखी गई है और जो किन्नरों के द्वारा है व्याप्त हो जाता है लोगों में कि माल बंद कर देते हैं। सहमत हूँ, पर एक बात ये रखो, अगर कोई बंदा यहाँ 11,000 देने लायक है, अब मुझे बताओ 11,000 दे सकते हैं और उन्होंने आप क्राइटेरिया पकड़ लिया कि हमको ये निश्चित हो गया है, यही देंगे, ये कटिंग निकल आई है, ये रिकॉर्डिंग निकल के आई है, वो फिर उससे मैं कैसे बहसबाजी करूँगी? जबरदस्ती नहीं कर सकते। इसी के लिए बताया है कि हमारा क्राइटेरिया जो भी यहाँ निश्चित होगा अभी आपसे बातचीत करके, वो क्राइटेरिया में अगर वो पैसा दे रहा है, मेरी इच्छा 2100 रुपये देने की है, चाहे तो मैं अरबपति खरबपति हूँ देने की, और आप वहाँ पे नाटकबाजी करो तो फिर अगर वो कमेटी को फोन करें तो आपको वहाँ क्राइटेरिया में चलना है। क्राइटेरिया वाली बात नहीं, वो इच्छा वाली बात नहीं। हाँ, चाहे इच्छा से 2100 दे, चाहे वो इच्छा से 21,000 दे, हाँ, वो तो क्राइटेरिया वाली बात नहीं आई। नहीं, क्राइटेरिया लोग परेशान हो रहे हैं, उसके लिए ये मीटिंग बुलाई गई है। काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, उनका कई लोगों का तो चलो 21,000 और 11,000 दे सकते हैं, और कोई लोग 21 को नहीं दे पा रहे, दिक्कत आ रही है, उनको परेशानी आ रही है। आप लोगों ने जो घरों में जाते हैं बधाई के लिए, वहाँ जा कर के उसकी जो क्षमता होती है वो देने की कोशिश करता है, लेकिन आप ज़बरदस्ती वहाँ पर टिक जाते हो, घंटे 2 घंटे वहाँ से हटते नहीं हो, और जो है ये कि हमको इतना देना ही पड़ेगा। अब वो परेशान है ना परिवार, वो कहाँ से लाएगा, उसकी क्षमता नहीं है, और अगर क्षमता है वो नहीं भी देना चाह रहा है तो आप ज़बरदस्ती थोड़ी कर सकते हो, कानून में ही नहीं है। और क्षमता वाला जिसके पास है ये वो आपको खैर से देगा, एक क्राइटेरिया बांधना पड़ेगा। आज ये समस्या क्यों खड़ी हुई और क्यों मीटिंग इकट्ठे करने की नौबत आई, इसका मेन कारण यही है कि आपकी सोच और देने वाले की सोच की अभी डिफरेंट बहुत ज़्यादा है। देने वाला चाहता है कि मैं मतलब आप आए हो, आपका सम्मान करूँ, आपको बधाई पेश कराऊँ, और जो चीज़ मुझे मेरे मन से देनी है वो दे के आपको फ्री करूँ, लेकिन आपके और उनके बीच में जो एक एरिया डिफरेंट है वो इतना ज़्यादा है कि वो परेशान होंगे। ये समझो कि आप हमें फोन करता है या आपको परेशान करता है या आप उनको घंटे या घंटे मतलब थोड़ा सा, तो मेरा मानना है ये एक समाज की अपनी बात आई, उसमें इनके सबके विचार आए, तो उनके सबके विचार लिए हम उस पर विचार करते। पहले तो एक बात में एक चीज़ में आप पहले कि हम एक क्राइटेरिया करेंगे, करने से आपको 2 सुविधाएं मिलेगी। एक सुविधा में ये मिलेगी कि जहाँ भी जाओगे उन्हें पता है कि ये पैसे देने हैं, तो आपको परेशान नहीं करेंगे, आप हाँ ये जरूर है, हम उस बात को मानने को तैयार है। अगर कोई आदमी ऐसा है कि वो स्वयं की मर्जी से आपका सम्मान अधिक करता है तो उसकी हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति हमें फोन करके नहीं कहना चाहिए कि ये आए और मुझे आधा घंटे से परेशान कर रहे हैं या परिवार को। इन लोगों की भी सुन लिए, मंच के भी अब आप सब लोग पहले तो ये तय कर लो कि आप अगर सहमत हो तो फिर मतलब आगे बढ़ी आपके सामने ही चर्चा करूँगा। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कोई पीछे से चर्चा करूँगा, आपके सामने आपका सम्मानजनक बाहर से कोई आए उनसे नहीं प्रवेश बंद है इनका, मैरिज हॉल प्रवेश बंद करो, मैरिज हॉल में का प्रवेश नहीं होना चाहिए, बहुत थोड़ा सा डर रहता है। कई बार क्या होता है क्राइटेरिया आप कह रहे हो कि कोई ज़्यादा चक्कर देने वाला है, कई बार होता मकान तो है करोड़ों का और खाने की व्यवस्था नहीं है, उसकी दुकानदारी नहीं चल रही है, मकान तो प्रोविजन ने बना दिया, बड़ा लंबा चौड़ा बाजार है, कई बार ये समस्याएं आप लोग टेक्निकल देख नहीं पाते, वो अंदर की चीज़ें कई बार निकल के नहीं आती, तो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उन चीज़ों को भी अपन को यहाँ
देख रहे हैं अग्रवाल धर्मशाला में दर्शकों और सर्व समाज की एक मीटिंग रखी गई है और जो किन्नरों के कथाकथित किन्नरों के द्वारा दर्शकों जो भय व्याप्त है लोगों में, आज जैसे कि बता रही थी वो लोग किमाड़ नहीं खोलते, आखिरकार नौबत क्यों आती है किमाड़ नहीं खोले, जबकि किन्नर समाज के लोग तो बधाई देने जाते हैं और लोगों को खुशी होती है, लेकिन है के कारण के कितना लेंगी वो, कितना पैसे लेंगी, ज़्यादा पैसे ले लेंगी और इसलिए वो शायद किमाड़ नहीं खोलने की या किनारा करने की लोग बात कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इसी बात को लेकर सर्व समाज की मीटिंग बुलाई गई है अग्रवाल धर्मशाला में। अभी जो राधा जी ने अपने योगदान रखे उनमें इनकी इच्छा जो है ना मतलब उसमें चर्चा तो अपने हिसाब से होगी सारी, इनके रोजगार ये थे कि तीन कैटेगरी उसमें बनाई जाए, 3100, 5100, 11,000 इनकी जो रोजगार आए। अब पहली बात तो अपन को 3 कैटेगरी बनानी है या 2 कैटेगरी बनानी है, 1 कैटेगरी, पहली बात एक तो इसमें सुझाव आया कि अपन को 3 कैटेगरी बनानी है, 2 बनानी है, 1 बनानी है। दूसरी बात इतनी राशि पे अपन उसको सहमति करें, इस पे अपन विचार करें। तो आप आप भी हमारे समाज के हैं, हम ऐसा नहीं है कि हम आपका
में भी वो आपको 2100 दे देता है। कईयों की सोच ऐसी भी होती है, सभी तरह के लोग होते हैं ना। तो देखो आप हमारे समाज का अंग है, हम बिल्कुल ऐसा नहीं चाह रहे कि आपको किसी प्रकार से हम हर्ट करें या आप ऐसा सोचें। और वैश्य समाज है, सब सारे समाज है, सभी एक दूसरे की सोचते हैं। मेरे ख्याल से आप हम सबकी भावना आप तक पहुँच गई होगी। भाई हम इनको लंबी मीटिंग करने से क्या आपका कहते से सबकी सहमति है। आपने अभी बोला श्रद्धा वाली बात, लो लेवल का बंदा है, टके लगा रहे हैं, पप्पा लगा रहे हैं। इतनी बात मेरे अंदर भी मैं भी देख के लेती हूँ। मैं आज की बात आ रही हूँ, नर्सिंग कॉलोनी में राजपुरा में एक किराए पे आप करते रहता है जो ATM कार्ड की नौकरी करता है। किराए पर रहने वाला ATM की नौकरी करता है। अब मैं उससे जिद करूँ, मेरे उससे 3100 की जिद नहीं कर सकती। उसने स्वेच्छा से मुझे 1100 बोला तो मैं 1100 ही लेके आई और 100 कम लेके आई, 1000 रुपये लेके आई। नहीं तो आप अभी पूछ सकते हो जाकर। आप ये आप कह रहे सही है, आपके पास सहमत होगी, थोड़ा देखो भी देखो उस तरीके से क्राइटेरिया बनाओ। अगर आप मेरे लिए भी समझ गया ना, ये अब 2000 3000 रुपये 100। अब आज के टाइम में एक ही बच्चा करते, सुनना मेरी बात को सुनो, आज के टाइम में एक ही बच्चा करते पढ़े लिखे, आप बोल रहे हो समझदार हो गए, पढ़े लिखे हो गए, पढ़े होने के बाद एक ही बच्चा करते हैं। अगर बसंते किसी का लड़का हो गया तो ठीक, लड़की हो गई तो मतलब 1 रुपये लेने लायक में नहीं है। या तो मेरे लिए क्राइटेरिया ऐसा बनाओ कि 2000 3000 तो लड़की होने पे भी लो, उसके साथ 4 लड़की हो 4 बार लूँगी। नहीं मैं वो देना चाहे तो देने को 1000 दे दे, पर मैं उसके दरवाजे पे जा भी नहीं सकती, मैं उसके दरवाजे पे हक से मांग भी नहीं सकती कि मुझे 1 रुपया भी दे दे। सुनना मेरी बात को, आप सब ठहरो सही हो, आप सराहनीय हो, आप मेरे आदरणीय हो, पर मेरी तरफ भी आप ये देखो कि अगर किसी के घर में आज एक बेटा है, 25 साल से पढ़ाया लिखाया पाला पोसा, उसके मैं घर गई शादी पे, आज गई 25 साल का एक लड़का, 3 बेटी है, उनको मैंने आज लड़का कंपाउंडर हो गया बीकानेर में, 25,000 की सैलरी है। अब वो मुझे 2100 देता है आज तुम्हारे कहने पे, 3100 देता है, मैं 3100 ले लिए। 25,000 में क्या वो 3100 लाएगी वो मेरे लिए? 25 साल में 25 रुपये भी नहीं लिए उनसे। एक आपकी एक घर की बात ऐसी है, सुनो, साल के 12 महीने होते हैं, 12 महीने में 12 महीने ही सामान नहीं चलता है, और बच्चे भी 12 महीने नहीं होते। सुनना मेरी बात को, आज 100% 100% जनता में 50% बेटियाँ होती हैं और 50% बेटे होते हैं, और जिसमें 50% 25% ऐसे होते हैं जो शादी करने के बाद बाहर जॉब पे चले जाते हैं। वो बोलते हमारा बेटा यहाँ रहता ही नहीं, नौकरी बाहर करता है, हम किसका देंगे आपको? आपकी बात में गलत नहीं है, आप ना राय रख रही हो, मैं मेरी बता रही हूँ। आपके पास तो चुनिंदा लोग आ रहे हैं जिनकी समस्या आपको पता है, और मैं पूरे दिन घूमती हूँ, मुझे घर घर की पता है कौन कितना क्या है। आप मेरे बारे में भी सोचो, मैं भी किसी की बहन बेटी हूँ, मैं भी ऐसे नहीं आई। सुनो मेरी थोड़ा सा दिल से भी, थोड़ा मालूम दिल का भी रखो, ठीक है? अब ये बताओ पूरे गंगापुर में आज कितने बच्चे हुए आज? ये सभी मुझे थोड़े, अब पूरे गंगापुर में या कोई आसपास के गांव के, मैं गंगापुर सिटी से बाहर नहीं जाती, मेरा कोई गांव का एरिया नहीं है जो मैं बाहर जाती हूँ। ओनली एक गंगापुर सिटी तहसील है जिसमें भर के मैं भरण पोषण करती हूँ। सुनना मेरी बात, अगर 2 बच्चे हुए 4 हुए, अरे दिन में 10 बच्चे भी लगा लो, 10 को एक ही दिन बताई दे देंगे मेरे को, आज ही दे देंगे। उनके लिए भी 8 दिन इंतजार करने पड़ेगा, और 8 दिन तक किसी का नहीं हुआ तो मैं कहाँ जाऊँगी? अगर मैं ये राशि तय कर रही हूँ, अगर आपने मुझे 11,000 दिए तो 11,000 से मेरे 8 दिन तो चलेंगे। आपने
डेली होटल अरे मैं तो कल ही चले जाऊँगा, नहीं बजाने तो मिला ही नहीं कोई। दोपहर के 2 बजे पसीना यहाँ तक आ गया, जब जाके गणेश नगर की शादी भी नहीं हो गई, रास्ते में जा रहा था, मैं देख लिया सेठ चौक में जा रहा था, मेरा पेट भरेगा जाके वहाँ गई। आपकी बात सही है, प्रेम की ऐसी बात है, ये सब बात बैठे और मैं जिस घर में रही हूँ उसने मेरे को बराबर प्रेम बनाए और उससे अच्छा से लाई समाज में शाम को हमारी मीटिंग है। अरे आप ऐसा माहौल बना जो आपका जो डर है ना वो समाज से खत्म हो, वो आगे से आपको बधाई के लिए बुला रहे हैं। आप इधर ही नहीं जब 2015 के 3100 लगा लो एक मिनट मेरे को देना।